राधे राधे आप सबको। तो जैसे कि आज गुरुवार है तो गुरुवार और ठंडी भी अब मौसम थोड़ा थोड़ा कम हो ही रहा है। अभी कम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो मैं सोची कि कपड़े ज़्यादा हो गया था लल्ला का, तो मैं सोची थोड़ा कपड़े शाम को, क्योंकि काम करके ना समय तो कम मिलता है लेकिन उसी समय में हमें सब कुछ देखना होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि समय सबके लिए वैसा ही होता है और सब के लिए समय एक ही जैसा होता है और समय सबका एक जैसा भी नहीं होता है। और समय को जो कदर करता है समय उसके लिए कदर करता है। तो मैं शाम के समय पूरा घर का काम करके फिर अपने शाम को उसी में मैं सोची चलो अपने लल्ला का भी कपड़ा ज़्यादा हो गया है धो दो। धोने के बाद में धूप निकला था लेकिन ज़्यादा नहीं निकला था, तो मैं सोची चलो अंदर ही डाल देती हूँ सूखते। तो शाम को पूजा सेवा करने के बाद में किचन में शाम के समय जैसे थोड़ा बहुत बच्चों का मन किया ना तो वैसे ही मैं तो यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर से मोठ का चाट। तो पनीर घर में था तो मैं सोची पनीर भी डाल दूँ, क्योंकि ये जो चाट है ना तो मोठ का चाट में आलू दे करके अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है। तो पनीर था तो मैं पनीर को कुछ पीस करके अच्छे से तेल में फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद वो कुछ पनीर को मैं रख दी थोड़ा ऊपर से डेकोरेट करने के लिए कस करके, तो ऐसे अच्छा लगता है। और मोठ ना बहुत ही मतलब फ़ायदा भी हमारे शरीर सेहत के लिए होता है। और ऐसे बीच बीच में ना बना करके बच्चों को भी ज़रूर देना चाहिए, खिलाना चाहिए बच्चों को भी, किसी न किसी बहाने उनको थोड़ा ऐसी चीज़ें बना करके खिलानी चाहिए। तो मैं चाट बना करके यहाँ तैयार कर रही हूँ। तो चाट के लिए मैंने थोड़ा सा नमकीन लिया है, जो हल्दीराम का भुजिया आता है ना उस भुजिए से बन के तैयार हुआ था ये चाट, और सच में बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था ये चाट। और इमली वाली थोड़ा सा खट्टा मीठा चाट बना लेते हैं ना चटनी, तो अच्छा लगता है उसके साथ। तो खट्टी मीठी चटनी भी इसके साथ अच्छा लगता है, और ऊपर से पिसा हुआ जीरा दे करके और चाट मसाला वगैरह डाल करके, तो हमने काला नमक दे करके अपने लल्ला के लिए मैं इस तरह से चाट बना दी। यहाँ आप सब देख रहे हैं 4 प्लेट लगाई हूँ, लेकिन मैं 3 तैयार नहीं की हूँ, थोड़ा थोड़ा सब में डाल दी हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले अपने लल्ला के ही लिए तैयार की। और ये मक्का का बना हुआ है और ये बहुत ही क्रंची है और बहुत ही टेस्टी भी है। ये मैं गई थी ना अपने माँ के घर, तो माँ मुझे दी थी, तो वही लेकर जिस दिन से लेके आई हूँ ना ये तो सबको बेहद ही अच्छा लगता है। सब ऐसे ही बैठ कर के जैसे शाम को हल्की फुल्की नाश्ता करने के लिए अच्छा है, तो ये लोग बैठ कर के नाश्ता कर लेते हैं शाम के समय। तो वही मैं ऊपर से अच्छा लगता है देने में। कितना सुंदर चाट बन के तैयार हुआ है ना। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने लल्ला के लिए भोग लगाने। तो दूध और चाट, नमक में लल्ला को साथ में नहीं खिलाती हूँ, लेकिन मैं पहले चाट उनको खिला करके फिर 10 मिनट के बाद ही मैं उनको दूध पिलाती हूँ। वहाँ रखी ज़रूर हूँ लेकिन पिलाई नहीं हूँ, क्योंकि हम भी दूध और नमक एक साथ हमें नहीं पीना चाहिए। तो इसीलिए मैं, क्योंकि लल्ला भी तो हमारे लल्ला ही है ना, तो इसीलिए मैं उनको भी परहेज़ करती हूँ, दूध और नमक एक साथ में नहीं देती हूँ। तो मैं आज का बात आप सबको कुछ बताने वाली थी, तो आती हूँ मैं उस टॉपिक पे। तो जैसे कई लेडीज़ों का आदत होता है ना कि कभी भी मतलब पैसा मांगने लगती हैं लेडीज़ से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कभी भी अगर ऑफिस जा रहे हैं पतिदेव, तो उनसे न कभी भी हमें पैसा नहीं मांगना चाहिए। और ये आज सुबह गुरुवार का पूजा सेवा आप सब दर्शन कर रहे हैं, तो कभी भी हमें न अपने पति से पैसा नहीं मांगना चाहिए ऑफिस जाते समय। और पति को ना अशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोला गया है ना कि वाणी ही ऐसी चीज़ है जो मीठा बोले कड़वा बोले, दोनों मीठा बोले तो अच्छा प्यार बनता है, कड़वा बोले तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वाणी ही है ऐसी जो हमें संभाल करके और अच्छा ही वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में कहा गया है ना कि माँ सरस्वती जिह्वा पर विराजमान होती है। तो इसीलिए ना हमें किसी को अशब्द अपने मुख से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि सभी में है भगवान, और भगवान
भगवान जब सभी में है तो कुछ भी हम बोलेंगे तो वो तो भगवान को ही हम बोले ना। तो इसीलिए हमें सोच समझ करके वाणी बोलनी चाहिए किसी के प्रति। और जो पति हैं होते हैं ना तो उनको मतलब हम अब शब्द क्यों बोले, क्योंकि हम पति परमेश्वर होते हैं। और जब पति परमेश्वर लग चुका है तो हम अशब्द बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और पति पत्नी का तो एक ऐसा अटूट रिश्ता है ना, जो इस रिश्ते में जितनी ही बोला गया ना, जितना ही सजावट करते हैं मंदिर तो मंदिर सुंदर दिखता है, घर सुंदर दिखता है, तो वैसे ही ये रिश्ता भी है। इस रिश्ते में जितना हम सजाएंगे ना प्यार से, उतना ही हमारा जो रिश्ता है ना निखर के आता है। और समय कब कैसा आएगा ये कोई नहीं जानता। जो समय है उस समय को ही हमें कदर करना चाहिए, क्योंकि जो समय का कदर करता है ना उसको समय कदर करता है। और पति बोला गया ना परमेश्वर है, तो पति ही परमेश्वर है। हाँ, हम पूजा कोई करे ना करे वो मायने नहीं रखता, लेकिन कई ऐसी आप सब ने भी कथा सुनी होगी। सती अनसुईया जो थी वो पतिव्रत थी, क्योंकि वो पूजा नहीं करती थी, केवल पति का सेवा ही करती थी। और पति की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु को उन्होंने 6 महीने के बालक बना दिया था। तो पति धर्म में इतना मतलब शुद्ध और होता है ना, इतना मतलब कि क्या मैं बताऊं। तो इसीलिए पति को ना परमेश्वर कहा गया। हाँ, ये चीज़ पति के लिए भी है कि पत्नी को भी अपने वही लक्ष्मी का रूप समझे। और जिस घर में पति और पत्नी अपने एक दूसरे को ज़रूरत का ख्याल रखते हैं तो उनके घर में ना लक्ष्मी आकर के विराजमान हो जाती हैं। और कभी भी हमें ना मिल कर के एक साथ पूजा करना चाहिए, एक साथ ही पति के लिए भी कुछ समय देना चाहिए। क्योंकि जब हम पति से प्यार करेंगे ना, चाहे वो किसी से भी हम प्यार करेंगे, तो हमारे प्रभु ही तो है। तो प्रभु में ही जब हम पति से प्यार करेंगे तो प्रभु से हमारा प्यार सच्चा होगा, क्योंकि प्यार ही तो है जो हम पति से भी कर सकते हैं, प्रभु से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने रिश्ते हैं ना, आजकल के रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, तो उस रिश्ते को हमें संभाल के लेके चलना है। क्योंकि समय हमें सबके लिए देना चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चों को भी समय देना चाहिए, पति हैं तो पति में भी समय देना चाहिए। समय सबके लिए वही समय है। और घर गृहस्थी का कार्य तो ऐसा होता है कि कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं, लेकिन इसी में हमें सब देख कर के चलना पड़ता है, करना पड़ता है। और पति कभी भी जाए ना ऑफिस और शाम को लौटे तो उनसे कुछ बोलिए कि मतलब खाली हाथ ना आए। जब भी आए घर तो कुछ ना कुछ हाथ में ले कर के आए, क्योंकि खाली हाथ ना आना नहीं घर में नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ टॉफ़ी कुछ ले लें, चाहे कुछ भी ले लें। ये मैं आप सबको पहले भी बताई हूँ और आज भी बता रही हूँ। इससे हमारे घर में लक्ष्मी का आने का रास्ता बनता है। और कंजूस आदमी के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। तो इसीलिए हमें ना प्रभु से हमेशा यही कहना चाहिए कि जो भी दिया है प्रभु ने बहुत दिया है, धन्यवाद प्रभु को बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें तो प्रभु ने बहुत कुछ दिया है और शायद किसी को ये भी ना दिया है। तो इसीलिए जितना दिया है उतना ही में हमें खुश रहना चाहिए और अपने परिवार को भी खुश रखना चाहिए। इसी में हम सबका भलाई छुपा हुआ है। तो आज मैं सुबह बहुत जल्दी काम होता है मेरा। और मेरे बच्चे ने तो मेरे नाम भी रख दिया है सुपर फास्ट मम्मी, क्योंकि मैं जल्दी में काम अपना बिगाड़ ही लेती हूँ। आप सब ने भी देखा कि मेरा जल्दी के चक्कर में दूध भी गिर गया मेरा आज। तो मैं नाश्ता बना रही थी इन सब के लिए। तो मैं नाश्ता तो प्रभु को पहले भोग लगा करके ही सब, चाहे दिन रात चाहे कभी भी भोग लगा करके ही प्रसाद में पाती हूँ। और ये आप सब दोपहर का दर्शन कर रहे हैं। तो मैं
इनको आज दे दी भोग लगाने के लिए। और जब हम दोनों मिल कर के पूजा करते हैं ना तो प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, हमारे भक्ति थोड़ी अच्छा होना चाहिए ताकि हम भक्ति की तरफ चले, तो पीछे से हम जिसको चलाना चाहें उनके भी हम अपने साथ लेके चले, क्योंकि भक्ति मार्ग में चलने के लिए ना प्रभु से ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए। ये पूर्णिमा का दिन का आप सब दर्शन किए कि कैसे मैं पूर्णिमा के दिन अपने तैयारी की थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कितना अच्छा लगता है। तो ये आज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप सब दर्शन करें। आज मौसम थोड़ा कुछ अच्छा था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ना जब हम आसमान की तरफ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि प्रभु हमसे बातें करने वाले हैं और हम उनसे बातें करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।